अमेरिका ने इस पूरे मसले पर दखल देते हुए सभी तबकों को संयम बनाए रखने की अपील की, लेकिन उसकी हालत थोड़ी उलझी हुई है। सीरिया अमेरिका के खेमे में नहीं आता, फिर भी हाल के सालों में तुर्की और सऊदी अरब के कहने पर अमेरिका ने सीरिया के सदर अल शरा से बातचीत की थी। उस वक्त ट्रंप पश्चिम एशिया के दौरे पर थे। तुर्की की फिक्र थी कि माइग्रेंट्स की आमद कम हो, जबकि सऊदी अरब चाहता था कि सीरिया को एक बड़े सुन्नी संगठन में शामिल किया जाए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि अब सीरिया अमेरिका का दोस्त बन गया है। दरअसल यहीं पर ब्लॉक थ्योरी काम करती है। आज की दुनिया में इत्तेहाद आइडियोलॉजिकल नहीं बल्कि लेन देन के हिसाब से बनते हैं। मिसाल के तौर पर भारत अगर चीन से बातचीत कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीन के साथ हो गया है। वैसे ही अमेरिका का सीरिया से राब्ता भी भरोसे पर नहीं बल्कि अस्थायी जरूरतों पर मुनहसिर है। अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि अमेरिका इस पूरे मसले पर मुदाखलत करता रहेगा और जायज नाजायज देखकर अपने फैसले लेगा, या इजराइल के साथ मिलकर सीरिया में चल रहे इस जंग को और बढ़ावा देगा। इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि उसके किसी भी पड़ोसी देश में किसी भी मायने में राजनीतिक सुकून हो, लेकिन इस बार अमेरिका का इजराइल को हर हाल में सपोर्ट करने वाला कदम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सीरिया में और भी कई मुल्कों की राजनीतिक दिलचस्पी है और डोनाल्ड ट्रंप सीरिया के साथ पूरी दुनिया के सामने मंच पर हाथ मिलाकर उसका साथ देने का वादा कर चुके हैं। वक्त के साथ इस जंग का हश्र चाहे जो भी हो, लेकिन इजराइल और दुनिया के तमाम मुल्कों को ये याद रखना चाहिए कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती है। सीरिया लगातार कई सालों से जंग की चपेट में रहा। इस मुल्क की आवाम की जिंदगी बेहद मुश्किल दौर से गुजरी है। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि सीरिया में और दुनिया के तमाम मुल्कों में जहां जहां जंग के हालात हैं वो अमन और सुकून में तब्दील हो जाएं। और हमारी खास पेशकश में इसी के साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।